तो राजस्थान सरकार ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रदेश में काम कर रही है। इसी कड़ी में भजनलाल सरकार के जरिए चलाई जा रही देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना में बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे छात्राओं को उनकी पढ़ाई के लिए बेहतर तरीके से सहायता मिल सके। इसके तहत भजनलाल सरकार ने 2025 से 2026 से बालिकाओं को हर साल 4,240 स्कूटियों का वितरण करने का फैसला किया है। ये योजना साल 2011 से 12 में शुरू की गई थी। इसमें पहले 1500 स्कूटी ही बांटी जाती थी, लेकिन अब इसके लक्ष्य को बढ़ाते हुए कॉलेज शिक्षा विभाग के जरिए बालिकाओं को हर साल 4,240 स्कूटियों का वितरण करने का फैसला लिया गया है। ये योजना विशेष रूप से राजस्थान की विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए है। इस योजना के तहत राज्य सरकार अब तक 74 करोड़ 35 लाख रुपए खर्च कर 16,021 छात्राओं को स्कूटी वितरित कर चुकी है। तो भजनलाल सरकार ने साल 2025 से 2026 बालिकाओं को यहां 4,240 स्कूटियों का वितरण हर साल करने का फैसला किया है। 2011 और 2012 की अगर बात करें तो ये योजना तब शुरू की गई थी, जिसमें 1500 स्कूटियां दी जाती थी पहले, लेकिन अब इसके लक्ष्य को बढ़ाते हुए कॉलेज शिक्षा विभाग के जरिए बालिकाओं को हर साल 4,240 स्कूटी वितरण करने का फैसला लिया गया है। और सहयोगी विश्वास को करेंगे। विश्वास से देवनारायण योजना जो चलाई गई थी साल 2011 से 12 में, जहां 1500 स्कूटियां छात्राओं को दी जाती थी, एक बड़ी अच्छी खबर है ये तमाम छात्राओं के लिए कि इसे बढ़ाकर अब 4,000 कर दिया गया, 4,000 से ज़्यादा। जी बिल्कुल, देखिए विशेष पिछड़ा वर्ग की जो छात्राएं हैं उनके प्रोत्साहन के लिए ये जो योजना है, ये महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई थी, जिसका बेसिक उद्देश्य यही था कि छात्राओं की मदद की जाए, उनको प्रोत्साहन मिले कि वो कॉलेज आ सकें, और इसी के लिए जो स्कूटियां उन्हें दी जाती थी, इसी में अब जो भजनलाल सरकार है उन्होंने बड़ा बदलाव किया। बिल्कुल ये बहुत ही अच्छी पहल है ऐसी छात्राओं के लिए जो कि स्कूल जाना चाहती हैं, कॉलेज जाना चाहती हैं, तो उनको स्कूटी जो है अब ज्यादा छात्राओं को मिल पाएंगी, तो वे अपने घर से दूर भी जो कॉलेजेस हैं वहां तक जा पाएंगी। तो 4,240 स्कूटियां जो है उसका वितरण करने का फैसला 2025-26 में किया गया है और कल इस बात को लेकर के जो आधिकारिक घोषणा है वो की गई। कई दिनों से लगातार इस तरह की जो ये बैठकें हैं वो चल रही थी, इस तरह की जो सोशल महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनको लेकर के किस तरीके से और ज्यादा लोगों को लाभान्वित किया जा सकता है, इसको लेकर के बातचीत चल रही थी। और कल ये जो महत्वपूर्ण घोषणा है ये हुई है और लगभग 3 गुना ये जो संख्या है ये बढ़ा दी गई है। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण घोषणा है उन बच्चियों के लिए जो कॉलेज जाती हैं, जो कॉलेज जाना चाहती हैं, विशेष पिछड़ा वर्ग से आती हैं, उन्हें इसमें प्रोत्साहन मिलेगा। और ना केवल उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि जब एक समाज में बच्चियां जो कि एक ऐसे बैकग्राउंड से आती हैं जो कि बहुत ज्यादा पिछड़ा है या जिस तरीके से बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, तो वहां से अगर वो आगे पढ़ पाएंगी तो बिल्कुल समाज भी उससे आगे बढ़ेगा। अच्छा विश्वास, एक सवाल और रहेगा, क्योंकि इससे पहले हमने खबरें सामने आई थी कि जो स्कूटी है वो छात्रों को वितरित करने की जो जानकारी लगातार सामने आती रही, लेकिन छात्राएं ये भी कहती रही हैं इससे पहले कि हमें स्कूटी मिली ही नहीं है। वो धूल फाकती रही स्कूटियां बड़ी संख्या में, और इसको लेकर प्रोसेस क्या रहने वाला है कि कैसे अप्लाई किया जाएगा इन छात्राओं की ओर से ताकि स्कूटी मिले? हाँ जी बिल्कुल, कई बार ऐसा जरूर सामने आया है क्योंकि पिछले ही साल में इस तरह की जो चीजें थी वो सामने आई थी। कई जगहों पर प्रशासन की लापरवाही कह सकते हैं या प्रशासन का उदासीन रवैया कह सकते हैं। इसके कारण जो योजना थी उसको क्रियान्वयन में थोड़ी समस्याएं जरूर आई थी, लेकिन अभी चूंकि जब नए सिरे से इस योजना में बड़े बदलाव किए गए हैं तो उसके बाद में ऐसी उम्मीद है कि इस तरह की स्कूटियां हैं वो लाभान्वित जो लोग हैं उन तक हर हाल में और जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। इसके लिए अभी जिस तरीके से पूरा अभी ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसके बाद में इस बात की भी चरणबद्ध तरीके से इस बात को बताया जाएगा कि किस तरीके से अप्लाई करना है। हालांकि अभी जो शर्तें हैं वो बता दी गई हैं कि किस तरीके से अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर हैं तो आप जी अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने, और उसके बाद में जो प्रोत्साहन राशि है वो आपको दी जाएगी, जिसमें 20,000 रुपये प्रोत्साहन राशि है, पिछले वर्ष में भी ये मिलेगी। और ये जो पूरा लाभ है ये उन्हीं बच्चियों को मिलेगा जिनके माता पिता की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम है।
तो इस तरीके से जो आप कह रही हैं कि खामियां जो पिछली सरकारों में देखने को मिली है, पिछले कार्यकाल में देखने को मिली, उनको सुधारने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस पर भी फैसला होगा कि किस तरीके से क्रियान्वयन को लेकर के इस योजना को धरातल पर उतारने को लेकर के किस तरीके से पूरी जो पूरा जो प्रोग्राम है, प्रोसेस है, वो किस तरीके से बनाया जाए। तो ये देखना एकदम दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछले बार में कई बार ऐसा हुआ है, ऐसा देखने को मिला है कि कई बार स्कूटियां खड़ी रही और लोग बच्चियों तक ये स्कूटियां नहीं बांटी गई, क्योंकि प्रशासन की लापरवाही और थोड़ा सा उदासीन रवैया देखने को मिला था। ठीक है, शुक्रिया आपका विश्वास शर्मा तमाम जानकारी के लिए।